नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। एक समय की बात है, एक साहूकार था जिसकी एक बेटी और 7 बेटे थे। उनके सभी बेटों का विवाह हो चुका था, जबकि बेटी अविवाहिता थी। इस बात से साहूकार और उसकी पत्नी बेहद परेशान रहते थे। साहूकार एक साधु का भक्त था जो अक्सर भिक्षा लेने और उनसे आशीर्वाद देने के लिए उनके घर आया करते थे। साहूकार की पत्नी ने देखा कि साधु महाराज ने उनकी सभी बहुओं को समृद्ध सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया, लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को आशीर्वाद नहीं दिया। इसके बारे में जब उन्होंने साधु से पूछा तो वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। इससे साहूकार की पत्नी का शक बढ़ गया। जो कुछ भी हो रहा था उससे चिंतित होकर उन्होंने अपने परिवार के एक पंडित से सलाह ली और अनुरोध किया कि वह उनकी बेटी की कुंडली पढ़े। जब पंडित जी ने कुंडली पढ़ी तो उन्होंने बताया कि अगर उसकी बेटी का विवाह हुआ तो उसे अपना शेष जीवन विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। हालांकि पंडित जी ने कहा कि अगर उनकी बेटी दीप पर रहने वाली एक विशेष धोबिन से सिंदूर ले और उसके बाद सोमवती अमावस्या का व्रत रखे तो इससे उसका भाग्य बदल सकता है। साहूकार की बेटी अपने एक भाई के साथ समुद्र तट के ओर चल पड़ी और समुद्र पार करने के तरीकों की तलाश करने लगी। उस दौरान उसने देखा कि वहां पर एक गीद का घोंसला था, जहां पर कुछ गीद रह रहे थे और एक सांप पेड़ पर चढ़ गया और मादा गीद द्वारा दिए गए सभी अंडों को खा गया, जबकि अन्य गीद भोजन की तलाश में थे। सांप के इस नियमित व्यवहार से गीद का परिवार तबाह हो गया। इसके बाद लड़की ने देखा कि गीद के बच्चे बड़े ही खतरे में हैं, तो उसने सांप को मार डाला और गीदों को उस परेशानी से मुक्त कर दिया। इससे गीद बहुत खुश हुए और समुद्र पार करने और द्वीप पर पहुंचने में उनकी सहायता की। जब साहूकार की बेटी आई तो उसने छिपकर धोबिन की सेवा की, जिससे धोबिन बहुत प्रसन्न हुई। एक बार जब धोबिन को उसके अच्छे काम के बारे में पता चला तो उसने उसे आशीर्वाद दिया, साथ ही अपने हाथों से सिंदूर देकर उसकी खुशहाली की कामना की और भविष्य में उसके सुखमय और समृद्ध विवाह का आश्वासन दिया। इसके बाद साहूकार की बेटी ने सोमवती अमावस्या का व्रत किया और विवाह के सुखी जीवन व्यतीत किए। इस प्रकार साहूकार की बेटी को सोना धोबिन की आशीर्वाद मिली। इस व्रत की कथा को हर किसी को सुननी चाहिए। जो सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें कथा का श्रवण जरूर से जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद।